पूर्णिमा भारतवर्ष में अलग अलग संप्रदाय द्वारा अलग अलग रीति से मनाया जाता है, लेकिन एक समानता की झलक सभी धर्मों में देखने को मिलती है। और पहले बहुत इच्छा ऐसी होती है, जैसे मैं समझता कि पूरा महीना भक्ति मास में उमरगांव में रहकर खूब पिछले शक्ति प्राप्त करें। तो उमरगांव में रहिए, जिनको रहना है तो शांति मांगने। गुरु शिष्य परंपरा भारत देश में अत्यंत प्राचीन कालों से चलता आ रहा है और सनातन धर्म में अगर बात की जाए तो गुरु शिष्य परंपरा की अत्यंत महत्वपूर्ण रोल है। आज हम गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जहांगीरपुरा में कम्युनिटी हॉल में नगर पालिका के मौजूद हूँ और वहाँ से हम डॉक्टर अजीत इस धम्मोस्थानंतरों ऐसा महात्मा बुद्ध ने कहा था। सारे विश्व को शांति करुणा मैत्री का संदेश देने वाले विश्व वंदनीय महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध के निधन के बाद भगवान गौतम बुद्ध के धम्म को राजाश्रय दिया, अपने पुत्र और पुत्री को धम्म कार्य में समर्पित किया और 84,000 स्तूपों की जिन्होंने निर्मित की, ऐसे महान सम्राट प्रियदर्शनी राजा अशोक मौर्य अपने दोहे के माध्यम से जिन्होंने सही अर्थों में समाज प्रबोधन का काम किया, ऐसे संत शिरोमणि संत कबीर महाराज सर्व महाराष्ट्रीय समाज को जिन्होंने इकट्ठा किया और इकट्ठा करके सर्व धर्म प्रेमी उपासक उपासिका तथा साधुपालक आज को बोलते हैं आज के भाषा में वंचित उनके जो राज्य में और राज्य की स्थिति ऐसी थी कि किसी राज्य में एक राजा का अधिकार था और कुछ राज्य ऐसे थे कि वहां पे एक राजा का अधिकार भागवत साहब का यहाँ पे भागवत हुआ है, भागवत साहब के यहाँ पे भगवान गौतम बुद्ध और हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महात्मा फुले जी, ये सभी महापुरुषों को पुष्पार्पण करें। अपना नाम परिचय। मेरा नाम भास्कर हरिभाऊ वानखेड़े है। मैं महादेव नगर 2 में रहता हूँ और यहाँ पे जो विश्व शांति महाबोधि बुद्ध विहार है, यहाँ पे आज वर्षवास का जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम की शुरुआत आदरणीय झाड़े साहब ने मुझे बोला कि त्रिशरण पंचशील ग्रहण करके आप बुद्ध एंड धम्म का पठन करो, इसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। जी, वर्षावास के बारे में कुछ विस्तार में बताइए। वर्षावास बौद्ध धर्म के अनुसार किस मान्यता की तरफ इशारा करता है, इसका क्या विशेषता है? देखो सर, वर्षावास का मतलब ये होता है कि अभी वर्षा यानी बारिश के समय में भगवान गौतम बुद्ध ने जो 61 उनके अर्थ थे, उनको ऐसा सजेशन किया था कि बारिश की वजह से आप इधर उधर मत घूमो। जो बुद्ध की विहार है, वो विहार में आपको 3 महीना रुकना है और वहाँ पे जो जन समुदाय होगा उनको बुद्ध धम्म की जो शिक्षण है, जो पंचशील है, त्रिशरण है, आर्य अष्टांगिक मार्ग है, पारमित है, उसके बारे में सकुल ज्ञान देना है सर। कितने दिनों तक का ये कार्यक्रम? आज सर आषाढ़ी पूर्णिमा है, आषाढ़ी पूर्णिमा से अश्विनी पूर्णिमा तक हमारा प्रोग्राम लगभग 19 डेज का होता है, मतलब 3 महीने चलेगा। वर्षावास के बारे में मुझसे ज़्यादा हमारे गुरुजी हैं वो बता सकते हैं और जो उन्होंने बताया उससे ज़्यादा तो हम नहीं बता सकते हैं। तो मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा सभी से और आप लोगों से भी और आपके माध्यम से जन समुदाय को कि ये सारे जो हमारे पर्व होते हैं, अवसर होते हैं, और जैसे वर्षासन है वैसे सारे पर्वों को और अवसर को मनाने के लिए हमें
जो हक और अधिकार दिए गए हैं वो संविधान के जरिए मिले हैं। और ये संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी थे। आज उनका विश्व में नाम है और विश्व में उनको पढ़ाया भी जाता है, हमारे भारत में नहीं पढ़ाया जाता। और संविधान के साथ छेड़छाड़ करते हुए हमारे समाज को और भारतीय लोगों को ये हक और अधिकार से वंचित करना चाहते हैं। ऐसे हालात में मैं ये कहूँगा कि धर्म और राजकारण दोनों सिक्के के दो पहलू होते हैं, दोनों सिक्के के दो बाजू होते हैं। इसलिए धर्म के साथ साथ हमें ये सारे अवसरों को और हक और अधिकार को कायम रखने के लिए पावर में आना पड़ेगा। और पावर में आने का मतलब है समाज को शासक बनना पड़ेगा, तब जाके हम लोग ये सब हक और अधिकार और ये अवसर आनंद से हर वक्त मनाया करेंगे और मनाते रहेंगे। आपका नाम क्या सर? गोविंद भाई यार पिंपलेश्वर। पिंपलेश्वर से आप क्या कहना चाहते हो आज के कार्यक्रम के बारे में? आज का प्रोग्राम जो है वर्षावास का, वर्षा यानी कि बारिश के समय में जो भतीजे लोगों को अपने प्रचार प्रसार के लिए जब बाहर निकलते थे उस समय उनको बहुत दिक्कतें आती थी, लोगों का भी नुकसान होता था, खुद की जान गंवाने की भी बारी आ जाती थी। तो वो न हुए और उनकी जान बचे, इसलिए तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने सारनाथ यहाँ पे अपने 5 शिष्यों को ये वर्षावास की पूरी जानकारी दी। बुद्ध धम्म क्या है वो जानकारी दी। बुद्ध धम्म का जो सार है 4 आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग, 10 पारमिता, इसकी दीक्षा दी। और इसी माध्यम से उन्होंने पूरे आज की तारीख में जब हम देखते हैं कि पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में बौद्ध धम्म का आज प्रचार और प्रसार हुआ है। वो इसलिए हुआ कि जो भगवान बुद्ध का जो धम्म है, ये भगवान बुद्ध का धम्म मध्य कल्याणकारी है, शुरू में कल्याणकारी है, आखिरी में भी कल्याणकारी है। और ऐसा कल्याणकारी जो धम्म है वो सत्य पे आधारित है। और सत्य पे आधारित होने की वजह से आज विश्व के लोग उसको पसंद करते हैं, क्योंकि उनका उसमें मंगल है। और इसीलिए मैं पिंपलेश्वर भारतीय बौद्ध महासभा का संगठन मंत्री और बौद्धाचार्य की हैसियत से सभी सूरतवासियों को, गुजरात के तमाम वासियों को, भारत के वासियों को मैं आज के दिन की शुभकामनाएं देता हूँ, मंगल कामना देता हूँ। હવે બાપુ ન રહે તો નીકળી જાય તો સારું. ખૂબ એના મોઢામાંથી બદબુ આવે છે. કોઈ પણ કંઈક વાત કરશો કે મારે તકલીફ છે તો તમારી પહેલાં એ રોવા મળશે, પણ કોઈ સંતના સાનિધ્યમાં જઈને વાત કરશો ને તો તમારો દુઃખનો ભાગીદાર બનશે. અને મને પૂછ્યું કે ભાઈ તમે ક્યાંથી આવો છો? મેં કીધું સાહેબ માફ કરજો, હું સુરત અમારા અટલ આશ્રમથી આવું છું. કે તમારા ગુરુનું નામ તો હશે ને? ત્યાં ભવનાથ તળે કે મને ઉદયભાઈ એમની સાથે લઈ ગયા, પણ એ ત્યાંથી વયા ગયા ને. જોજો સાહેબ મારે આ વાત ને ભેગી કરવી છે, જ્યાં પહોંચાડવી છે. આ સદગુરુની કૃપા શું હોય મારે કહેવું છે. बापू आज गुरु पूर्णिमा महत्व हमारा दर्शकों ने सभी भाविक भक्तों ने गुरु पूर्णिमा ने ढेर सारी शुभकामनाओं. मित्रों, आज व्यास पूर्णिमा જેઓના જીવનમાં ગુરુનું મહત્ત્વ છે. શિષ્યમાં શિષ્ય તત્વ જ્યારે હાજર થાય ને ત્યારે ગુરુ એને આપોઆપ ગોતી લે છે કે આ મારો શિષ્ય છે, અમારો બાળક. એવું એ વ્યાસ પૂર્ણિમાના પર્વ પર આપણે ગુરુની જરૂર છે. આપણા કોઈ મહાન ગુરુ હોય તો એ આપણા માતા પિતા છે, જેને પહેલાં દુનિયા દેખાડી છે. એની પછી આપણા સદગુરુ છે, એ પરમાત્મા સુધી લઈ જાય. એની વચ્ચે ચાંદીપની ઋષિ જેમ કૃષ્ણના ગુરુ, આચાર્ય ગુરુ, જેની પાસે વિદ્યા આપણે શીખ્યા છીએ, ભણતર ભણ્યા છીએ, કોલેજની લાઈફ શરૂ કરી છે, એ બધા આપણા આચાર્ય ગુરુ કહેવામાં આવે. અને પરમાત્મા સુધી લઈ જાય એની સફર, એને આપણે સદગુરુ કહેવામાં આવે છે. આવા ગુરુની શોધ માટે આજે સમાજની અંદર આપણે ગુરુ તત્વ નિર્માણ કરીએ, જેના કારણે આપણે ઈશ્વર કૃપા બિન ગુરુ નહીં, ગુરુ બિનાની ઈશ્વરની કૃપા થાય તો ગુરુ મળે, અને ગુરુની કૃપા થાય તો સાક્ષાત ભગવાનના દર્શન થાય. આવું ગુરુ તત્વ છે. ભગવાન રામના ગુરુ, કૃષ્ણના ગુરુ, અરે સ્વામી વિવેકાનંદ, રામકૃષ્ણ પરમહંસ, આ બધા શિષ્યો હતા. પણ જ્યારે ગુરુ તત્વની અંદર આવ્યા તો એ ગુરુ બને છે. શિષ્યમાં શિષ્ય તત્વ આવે તો એને ગુરુ મળે છે. અને જ્યારે શિષ્યમાં ગુરુ તત્વ આવી જાય ત્યારે એને ગુરુ તત્વ ભગવાનની કૃપાથી મળે. આવો
આપણે પણ આ ગુરુ પૂર્ણિમા અટલ આશ્રમની અંદર ભોજનની વ્યવસ્થા, સત્સંગ, રાતના ભજન કાર્યક્રમ છે. દરેક ભાઈ ભક્તોને ગુરુ પૂર્ણિમાની ઢેર સારી શુભકામનાઓ. અટલ તીર્થધામ યાત્રા આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. साईं सब पे करम करता है, बाबा मेरा सब पे करम करता है। फिर तू काहे वरम धरता है,